राजा विक्रमार्जुन की यात्रा अब उसे सबसे भयावह स्थान की ओर ले जा रही थी, पाताल द्वार, जो पृथ्वी के नीचे छिपे अंधकार का प्रवेश द्वार था। कहते हैं यहाँ मायासुर की सेना निवास करती थी, वे राक्षस जो न सिर्फ शरीर से बल्कि विचारों से भी लड़ते थे। जैसे ही राजा ने उस काली घाटी में कदम रखा, धरती कांपने लगी। चारों ओर से भयंकर गर्जन सुनाई देने लगे। गंध ऐसी थी मानो मृत्यु स्वयं सांस ले रही हो। तभी धुएं से बने विशालकाय राक्षस उभरने लगे, मायासुर की सेना। युद्ध आरंभ हुआ, भयावह, तीव्र और अंतहीन। राजा ने शौर्य दिखाया, तलवार चलाई, घोड़े पर झपटे, पर हर वार के साथ एक और राक्षस प्रकट होता। उसकी तलवार टूट गई, उसका घोड़ा घायल होकर गिर पड़ा। अब वह अकेला था, घायल, थका हुआ और निराश। राक्षस उसकी ओर बढ़ रहे थे। उनके चेहरों पर विकृत हंसी थी, मानो वे उसकी हार का स्वाद चख चुके हों। उसी क्षण राजा ने अपनी छाती से वह अमृतमणि निकाली जो उसे विशालकाय नागिनी से प्राप्त हुई थी। जैसे ही उसने उसे हथेली में दबाया, एक सुनहरी रोशनी उसके चारों ओर फैल गई। उसके घाव भरने लगे, शरीर मजबूत हो गया, पर सबसे बड़ी बात, उसका भय मिट गया। राजा ने फिर युद्ध छेड़ा। इस बार उसकी तलवार नहीं, उसका आत्मबल लड़ रहा था। उसकी हर सांस एक शंखनाद थी। एक एक कर सभी राक्षस ध्वस्त हो गए। मायासुर का द्वार कांप उठा और अंततः चुपचाप खुल गया। उस रात राजा अकेले बैठा। सब शांत हो गया था। वह आकाश की ओर देख रहा था, जहां अब भी पाताल की कालिमा थी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू हार के नहीं, साहस के थे। पहली बार उसने जाना, एक सच्चा योद्धा वह नहीं जो कभी गिरता नहीं, बल्कि वह है जो हर बार उठता है जब भीतर सब कुछ टूट चुका हो। पाताल द्वार अब केवल एक मार्ग नहीं था, इट वॉज अ मिरर टू हिज सोल। और राजा अब पहले से कहीं अधिक पूर्ण हो चुका था।